अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रो रियलिटी टीवी। दोस्तों, फ्यूचर या आने वाले ज़माने के बारे में हर शख्स जानना तो ज़रूर चाहता है, मगर कोई भी इसके बारे में 100% सच बता नहीं सकता, क्योंकि गायब का इल्म सिर्फ वही जानता है जिसने इस कायनात को बनाया है और अपने तरीके से इसको चला रहा है। मगर आज के दौर में हम साइंस और टेक्नोलॉजी को दिन ब दिन तरक्की करता देखकर अपने आने वाले ज़माने के बारे में अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई गई है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा मुस्तकबिल सन 2050 में कैसा होगा और 2050 में लोग कितने एडवांस हो चुके हुए होंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में बढ़ती हुई आबादी से खुराक की किल्लत और माहौल में पोल्यूशन और जगह की कमी से निपटने के लिए साइंसदान किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक इंसान को ज़मीन पर आए हुए 1 लाख साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका हुआ है। ये बात हैरान कुन है कि 1 लाख सालों में इंसानों की आबादी पहली बार सन 1800 में 1 बिलियन तक पहुंची थी, जबकि आज 2023 में ये आबादी 7 बिलियन से भी क्रॉस कर चुकी हुई है। यानी पिछले 300 सालों में 6 अरब लोगों का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से खुराक और जगह में बहुत ज़्यादा कमी का सामना है। दोस्तों, इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक ये आबादी 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। आबादी के बढ़ने की वजह से दुनिया में खुराक और जगह की मज़ीद कमी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नई नई बीमारियां जन्म ले चुकी होंगी। इस मसले से निपटने के लिए साइंसदानों ने दूसरे सियारों और स्पेस में कॉलोनीज बसाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने मरीख पर आर्टिफिशियली कॉलोनीज बनाने के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है और उसकी कंपनी का 2050 तक मरीख पर 10 लाख लोग पहुंचाने के हदफ पर बहुत तेज़ी से काम जारी है। दोस्तों, 2050 तक समुंदर में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आइसलैंड्स में मौजूद बर्फ़ के पिघलने की वजह से होगा। पानी का लेवल बढ़ने से बहुत सारे बीचेस और समंदर के करीब बसने वाले शहर पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा कई दूसरे नए ममालिक भी दुनिया के नक्शे में देखने को मिलेंगे। ये ममालिक मौजूदा दौर में मौजूद ममालिक से टूट कर अलग होने की वजह से बनेंगे। दोस्तों, 2050 तक दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की करेगी कि काम करने के लिए इंसानों की बजाय रोबोट्स इस्तेमाल होंगे, जो कि आज के ज़माने में भी काम कर रहे हैं, मगर ये रोबोट्स सिर्फ एक मशीन की तरह काम करते हैं। 2050 तक जो रोबोट्स बना लिए जाएंगे वो मशीन की तरह तो काम करेंगे ही करेंगे, मगर इसके साथ साथ वो इंसान की फीलिंग्स को भी समझेंगे। ये रोबोट्स हमारी फैमिलीज़ का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा लोग इनके साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेंगे और ये रोबोट्स फीलिंग्स को समझते हुए एज आ पार्टनर के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा इन रोबोट्स को साइंसदान खला में भी भेजेंगे, जो वहां से डाटा इकट्ठा करके ज़मीन पर भेजेंगे, क्योंकि एक खलाबाज का खला में रहना काफ़ी मुश्किल होता है और ये रोबोट स्पेस में लंबे अरसे तक रहेंगे और वहां से डाटा कलेक्ट करके ज़मीन पर भेजते रहेंगे। मुख्तसर ये कि 2050 में मैनुअली होने वाले तमाम काम रोबोट्स की मदद से किए जाएंगे, चाहे वो कितने ही मुश्किल और पेचीदा क्यों ना हो। दोस्तों, 2050 तक हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका हुआ होगा, जिसकी मदद से हम कई ज़्यादा खतरनाक बीमारियों का इलाज भी ढूंढ लेंगे। 2050 तक कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया जाएगा और 60 साल से कम उम्र वाला कोई भी शख्स कैंसर जैसी बीमारी की वजह से नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है कि सन 2050 तक मायोपिया नामी आंखों की बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। ये बीमारी कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होगी। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि आज के दौर में हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस डिवाइसेस मौजूद हैं, मसलन लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स वगैरह। लेकिन सन 2050 में एग्जिस्ट करने वाली तमाम डिवाइसेस नैनो बेस्ड चिप्स पर मुश्तमिल होंगी, जिनको किसी भी शख्स की बॉडी में इजीली इंस्टॉल कर दिया जाएगा और इस बॉडी को एक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे, हमारा लाइफस्टाइल भी आसान होता जाएगा, लेकिन हमारे कम हरकत करने की वजह से फैट्स यानी मोटापे की बीमारी आम हो जाएगी और हर दूसरा शख्स मोटापे का शिकार होगा। दोस्तों, अगर 2050 तक की इंटरनेट की बात की जाए तो 2050 तक इंटरनेट की स्पीड आज के दौर की इंटरनेट की स्पीड से 100 गुना ज़्यादा होगी। अगर उस स्पीड में भी फाइल्स को 1 सेकंड में डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त के फाइल्स की क्वालिटी और ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे।
اس لیے ان کا سائز بھی بڑھ جائے گا اور کچھ فائلز کا سائز گیگا بائٹس میں ہوگا اور بہت زیادہ بڑی فائلز کا سائز تو ٹیرا بائٹس میں بھی ہوگا۔ دوستو اگر 2050 تک کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہوگا۔ سیلف ڈرائیونگ کارز تو ایک نارمل سی بات ہو چکی ہوگی اور ان کارز کو سینسر کی مدد سے کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ کارز اتنا زیادہ بریلینٹلی ورک کریں گی کہ اگر ان کے سامنے کوئی اور چیز آ جائے گی اور ان کو خطرہ محسوس ہوگا تو یہ آٹومیٹیکلی رک جائیں گی۔ اگر ایئر پلینز کی بات کی جائے تو ان کی سپیڈ بھی آج کے زمانے میں موجود جہازوں سے کئی گنا بڑھ جائے گی اور یہ بہت زیادہ تیز ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگ جائے گا۔ اس وقت ہمارے پلینز اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہوں گے کہ آپ پلین میں بیٹھ کر باہر کی دنیا کا نظارہ مکمل طور پر لے سکیں گے، اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ ہم فیوچر میں سپیس کی بھی سیر کر سکیں اور سپیس میں موجود دوسرے پلینٹس اور سٹار کو قریب سے دیکھ پانا آسان ہو۔ فیوچر میں سپیس میں جانا اور سفر کرنا آسان ہوگا اور ہم روشنی کی سپیڈ سے سفر کرنے لگ جائیں گے، جس سے دنیا میں کئی طرح کی تبدیلیاں آئیں گی اور آسانیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں دشواریاں بھی پیش آئیں گی۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم 2050 تک اتنے ایڈوانس ہو چکے ہوں گے کہ سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرنے والی کوئی چیز بنا لیں گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ دوستو یہ ویڈیو صرف ماہرین کے اندازوں پر مبنی ہے اور سائنسدانوں نے اپنی کیلکولیشنز کے ذریعے ان کی پیش گوئی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2050 تک 100% ایسا ہی ہو، اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ ایسا 1% بھی نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم ہی کر دے۔ لیکن جس رفتار سے دنیا ترقی کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اگر اسی حساب سے ترقی کرتی رہی اور آگے بڑھتی رہی تو 2050 تک ایسا ہی ہونے کا امکان ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔